अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा साले दवम का लेक्चर नंबर 1 हरूफ के इस्तेमाल पर मुश्तमिल है। हरूफ और मुताबिकत, ये दो सवाल इकट्ठे 5 नंबर के आते हैं मरूज़ी तर्ज के, जिसमें 3 नंबर का मुताबिकत और 2 नंबर पर हरूफ का इस्तेमाल मुश्तमिल है। चूँकि एक लेक्चर में इसको समेटना मुश्किल था, इस वजह से 2 लेक्चर में इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे। और लेक्चर नंबर 1 वहाँ पे मैंने लिख दिया है, लेक्चर नंबर 1। अब लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो चीज़ें आई हैं, अगर उसको आप एक एक लेक्चर का भी 5, 6, 7, 8, 10 मिनट की जितनी भी वीडियो, उसको अगर आप याद करने की नीयत कर लें, ठान लें कि मैंने वाकई 2 नंबर अपने कहीं नहीं जाने देने, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से ये याद भी हो जाएंगे और उर्दू सीखने का आपको एक अच्छा बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी आप दूसरों को सिखा सकेंगे। सबसे पहली बात, हरूफ। हर्फ वो कलमा है जो अकेला तो कोई माना नहीं देता, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर ये बामाना हो जाता है। यानी अकेला इसका कोई वजूद नहीं होता जब तक किसी जुमले में इसका इस्तेमाल ना हो। और एक एक करके अब हम करते हैं। चूंकि हम बहुत सारे पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, चूंकि का इस्तेमाल किस तरह से है। चूंकि ये जुमले में किसी चीज़ की वजह बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका महल इस्तेमाल जुमले के शुरू में है। महल इस्तेमाल जुमले के शुरू में है, यानी कि जब हम जुमला शुरू करें तो किस चीज़ की वजह बयान करनी हो तो शुरू में हम चूंकि का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि चूंकि, ये मैंने मिसाल दी है इसकी, चूंकि वो बीमार था इसलिए कॉलेज ना आ सका। चूंकि वो बीमार था इसलिए कॉलेज ना आ सका। अब इसके बाद दूसरा हम देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ये हरफ भी जुमले में किसी चीज़ की वजह बयान करने के लिए है और इसका सही इस्तेमाल जुमले के दरमियान में है। यानी वो कॉलेज ना जा सका क्योंकि वो बीमार था। वो कॉलेज ना जा सका क्योंकि वो बीमार था, वजह बयान किया, लेकिन इसको जुमले के दरमियान में इस्तेमाल करते हैं और चूंकि जुमले के शुरू में। इसके बाद है बल्कि। ये हरफ किसी अदना को आला और आला को अदना बनाने के लिए, किसी चीज़ की नफ़ी के लिए या किसी दूसरी सिफत को पहली सिफत में शामिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि बाद हमारे जो रशीद हसन खान साहब हैं, जिनकी उर्दू इमला पाकिस्तान में बहुत सारे मुफक्किरीन और उर्दू अदब की पहचान रखने वाले, वो इस चीज़ को मानते हैं कि बल्कि को अलहदा-अलहदा लिखा जाता है, बल के। अब इस अंदाज से मैं आपको कह देता हूँ, ये ज़रा मैं इधर भी लिख देता हूँ, बल और के। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, वो इंसान नहीं बल्कि जानवर है। वो इंसान नहीं बल्कि जानवर है। अब इसमें हम बात करते हैं, बल्कि। अच्छा जी, अब उसके बाद वो इंसान नहीं बल्कि जानवर है। इसमें अगली बात, या ख्वा चाहो, या ख्वा चाहो, ये वो हरूफ हैं जो किसी एक चीज़ को रद्द करने के लिए, 2 चीज़ों में तयन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक चीज़ को रद्द करने के लिए
और दो में तयन करने के लिए, जैसे कि अमर नेक है या बद, खा वो आए या ना आए, यानी कि दो चीज़ों में तयन के लिए और एक चीज़ को रद्द करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम करेंगे लेकिन, मगर, अलबत्ता। जब पहले जुमले में कोई शुबा हो, यानी कि कोई शक हो, तो इसे दूर करने के लिए दूसरे जुमले से पहले इस्तेमाल करते हैं। इन्हें आना था, मिसाल के तौर पर इन्हें आना था लेकिन वो बीमार हो गए, यानी कि वो पहले जुमले में जो शुबा है, शक है, उसकी वजह से उसको दूर करने के लिए हम ये दूसरे जुमले में इस्तेमाल करते हैं। ना, नहीं, ये हरूफ किसी चीज़ की नफ़ी, ये हरूफ किसी चीज़ की नफ़ी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इतना ना खेलो कि बीमार पड़ जाओ, किसी चीज़ की नफ़ी के लिए, किसी चीज़ को रद्द करते हैं, जब हम नफ़ी करते हैं उसमें इनकार करते हैं, इस वजह से वो कहते हैं इतना ना खेलो कि बीमार पड़ जाओ, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ही, सिर्फ, महज, ये वो हरूफ हैं जो किसी इस्म या फ़ेल के साथ आकर एक किस्म की खुसूसियत पैदा करते हैं। इसमें हम बात करते हैं इस कायनात का खालिक खुदा ही है, इस कायनात का खालिक खुदा ही है। अब ये एक किस्म की फ़ेल के साथ, इस्म के साथ खुसूसियत पैदा कर रहे हैं और ही का इस्तेमाल हुआ है। ये हमारा इस तरह के जितने भी अल्फाज आते हैं उसमें ऐसा इस्तेमाल हरूफ का आता है। अचानक, नागहा, दफातन, यक ब यक, ये वो हरूफ हैं जो किसी काम के अचानक वाक़या होने पर बोलते हैं। अचानक कोई काम अगर वाक़या होता है उसके लिए इन हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है, और ये वो हरूफ हैं कि जिनको हम कोई ऐसा काम, वो चलते चलते अचानक गिर पड़ा। अब ये चलते चलते अचानक गिर पड़ा और इसके बाद मतलब हम कोई भी ऐसी बात करें जिसका हमें ये हो कि वो तवक्को उसकी नहीं की जा रही थी, ना वो हमारे इल्म में था, ना उस तरह से, अचानक कोई वो रोड पे जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो गया, अचानक किसी चीज़ का वाक़या होना। यक ब यक और दफातन, नागहा और इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हरूफ इस्तेमाल हैं, इन हरूफ का इस्तेमाल जब हम ऐसा कोई वाक़या हो कि जब अचानक को बात करें तो इनको इस्तेमाल में लाते हैं। ये थे 8। इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर इसका होगा और दूसरे लेक्चर में मुकम्मल तौर पर हरूफ का जो इस्तेमाल है वो आपको समझा दिया जाएगा। मुताबिकत का जो लेक्चर है वो इससे पहले 3 लेक्चर में उसको डिवाइड करके बड़ा खूबसूरत अच्छे अंदाज में उसको अपलोड कर दिया गया है। आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर एक दफ़ा इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी और आपके ये मरूज़ी के नंबर 5 ज़ाया नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।